नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम में थ्योरी टीम। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य भाग 6 राज्य। तो हम देर ना करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज के माध्यम से उन सभी थ्योरी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है आर्टिकल 152। 152 क्या कहता है? परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। इसकी परिभाषा राज्य की परिभाषा। अभी तक हम राज्य की परिभाषा कितने जगह तक पढ़ चुके हैं? एक आर्टिकल 12, दूसरा आर्टिकल 36, तीसरा आर्टिकल 152। इस भाग में राज्य शब्द का अर्थ जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों से है। देखो, अभी तक अभी तक जो परिभाषाएं पढ़ रहे थे, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, वो इन सब से भिन्न है। वहां पे समस्त सरकारी प्राधिकरण भी आ रहे थे राज्य की परिभाषा में, लेकिन यहाँ पे राज्य शब्द का अर्थ जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से है। ऐतिहासिक प्रावधान था, संवैधानिक परिवर्तन के बाद इसका प्रभाव बदल गया। यह यह भाग राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। यह राज्य किससे संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। उसके बाद अगला है आर्टिकल 153। 153 क्या कहता है? राज्यों का राज्यपाल। राज्यों का राज्यपाल किस आर्टिकल में है? 153। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। शुरुआती प्रावधान यह है, लेकिन सातवें संविधान संशोधन द्वारा सातवें संविधान संशोधन द्वारा बोल दिया गया है, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 153 क्या कहता है? राज्यों का राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यपाल बन सकता है। कौन से प्रावधान? सातवें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ दिया गया। अगला है आर्टिकल 154। 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये और ये आर्टिकल में इतना इतना अंतर है। ठीक। आर्टिकल 155। 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक। अगला है 156। आर्टिकल 156 क्या कहता है? कार्यकाल। किसका कार्यकाल? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। कब तक बना रह सकता है? जब तक उनकी नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। 156 क्या कहता है? कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। आर्टिकल 157। 157 कहता है राज्यपाल बनने की योग्यता। 157 क्या कहता है? राज्यपाल बनने की योग्यता। तो दो योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक। उसके बाद अगला है 158। आर्टिकल 158 क्या कहता है? पद की शर्तें। आर्टिकल 158 क्या कहता है? पद की शर्तें। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वेतन एवं भत्ते संविधान के अनुसार मिलते हैं। वेतन और भत्ते संविधान के अनुसार मिलते हैं। 158 क्या कहता है? पद की शर्तें। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वेतन एवं भत्ते भत्ते संविधान के अनुसार मिलते हैं। अगला है आर्टिकल 159। 159 में क्या है? शपथ। 159 क्या है? शपथ। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। 159 कौन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्य इनको शपथ राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगर वो ना रहे तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो इनके शपथ दिला देते हैं। ठीक है। अगला है 160। आर्टिकल 160 क्या कहता है? आकस्मिक व्यवस्था। आर्टिकल 160 क्या कहता है? आकस्मिक व्यवस्था। यदि किसी कारण से राज्यपाल अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति आवश्यक व्यवस्था करते हैं। यदि किसी कारण से राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति आवश्यक व्यवस्था करते हैं। अगला है आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 161 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को राज्यों के कानून से संबंधित मामलों में निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल को राज्यों के कानून से संबंधित निम्न शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी है? क्षमादान, दंड का स्थगन, दंड से राहत, दंड में कमी, दंड का निलंबन, दंड का परिवर्तन। कौन कौन सी है? पार्डन, रिप्राइव, रेस्प्राइट, रेमिशन, सस्पेंशन और कम्युनिकेशन। इतनी शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन ध्यान दो कि राज्यपाल ना तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, हाँ? और ना ही वो क्या बोलते हैं, जो सेना के द्वारा दिए गए दंड है ना, तो उसको उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक। देखते हैं अंतर, जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल में कि क्या क्या अंतर होता है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित व्यापक क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित व्यापक क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते। राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मामलों में दंड को कम, स्थगित या परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, या किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 152 में। किसमें है? आर्टिकल 152। किसमें है? आर्टिकल 152 में। किसमें है? आर्टिकल 152। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यपाल की कार्यकाल का शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? 153 में। किसमें है? 153। ठीक। इसमें राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष का होता है। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। संसद का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, पंचायत के लिए 21 वर्ष। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाए तो आवश्यक व्यवस्था कौन करता है? आवश्यक व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 161। इसमें है आर्टिकल 161। किसमें है? आर्टिकल 161। निम्न में से कौन सा राज्यपाल की योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक को 35 वर्ष पूरी कर संसद का सदस्य होना ये योग्यता नहीं है। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 54, 55। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति 155 कौन सा है? आर्टिकल 155 कौन सा? आर्टिकल 155 कौन सा? आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में? आर्टिकल 155 में है। 153 क्या कहता है?
राज्यपाल। 153 क्या कहता है? राज्यपाल। 154 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्ति। 154 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्ति। 155 क्या कहता है? नियुक्ति। 155 क्या कहता है? नियुक्ति। 156 क्या कहता है? कार्यकाल। 156 क्या कहता है? कार्यकाल। 157 क्या कहता है? योग्यता। 157 क्या कहता है? योग्यता। 159 क्या कहता है? शपथ। 159 क्या कहता है? शपथ। 160 क्या कहता है? आकस्मिक व्यवस्था। 161 कहता है? समाधान शक्ति। देखो, 153 क्या कहता है? राज्यपाल। 154 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्ति। 155 क्या कहता है? नियुक्ति। 156 क्या कहता है? कार्यकाल। 157 क्या कहता है? योग्यता। 159 क्या कहता है? शपथ। 160 कहता है? आकस्मिक व्यवस्था। 161 क्या कहता है? क्षमता शक्ति। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कथन सही है? हाँ बिल्कुल। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श से? तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नाम पर की जाती है, क्योंकि 74 एक जानते ही हैं, 74 राष्ट्रपति अपना संपूर्ण कार्य 74 एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। राधे राधे।